सकते हैं पूरा जवाहरलाल नेहरू जी को ही समर्पित है। यहाँ पे एक ऐसी बुक थी जिस पर रोशनी पड़ते ही यहाँ पे क्या होता है कि उसमें स्ट्रक्चर आता है, आपको पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। और ये वो कमरा है जहाँ पर हमारे माननीय जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत हुआ था। आंखें नम हुई थी हमारी देख के इसको, और वो आज भी आगे बढ़ते ही फिर हमने एक और मूवी देखी 10 मिनट की, जो थी हमारे डिपार्टमेंटल मूवी थी। और उस डिपार्टमेंटल मूवी में हमने काफ़ी चीज़ें सीखी, जैसे युद्ध हुआ था, युद्ध में लोगों ने कितना संघर्ष किया। फिर अब हमारा नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्टिस्टिक इंडिया। मैं हूं आपकी दोस्त मानसी और आज हम आए हैं पीएम संग्रहालय यानी कि प्रधानमंत्री संग्रहालय में। आपको यहाँ आकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होगा, हर्ष होगा और आप प्रफुल्लित होंगे, क्योंकि ऐसा वातावरण आपने कभी भी नहीं देखा हो। ये अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अविस्मरणीय है। इसको 2 ब्लॉक्स में बांटा गया, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2। ब्लॉक 1 में नेहरू जी के संबंधित पूरा डेटा मिलेगा आपको, जहाँ नेहरू जी रहते थे, उनका कमरा, उनकी यादें, उनकी लाइब्रेरी, उनकी फ़ोटोज़, उनके पिक्चर्स, पूरा ब्लॉक 1 नेहरू जी को समर्पित है। और ब्लॉक 2 हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद बनवाया है। और उस ब्लॉक में जाके आपको इतना मज़ा आने वाला है। वहाँ पे बहुत सारी राइड्स हैं, वहाँ पे हेलीकॉप्टर राइड है, सुरक्षा राइड है, और आप वहाँ जाके तरह तरह की फ़ोटोग्राफ्स करवा सकते हैं, आप एडवेंचर कर सकते हैं, और आप पूरी आर्ट गैलरी देख सकते हैं जिसमें 1945 से लेके कहाँ से क्या हुआ, कैसे बार हुआ, कैसे ट्रेजेडी हुई, कौन हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे देश के लिए टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट से इतना अच्छा काम करवाया है। आइए तो हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं टिकट काउंटर पर, और टिकट काउंटर पर अपन टिकट खरीदते हैं। टिकट खरीदने के बाद हम सीधे एंट्री लेंगे। तो इसके लिए हम लोग ने क्या करना है, सबसे पहले आप अंदर जाएंगे। अंदर जाके आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं तो देख के एकदम खुश हो गई, और वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, फ़न एक्टिविटीज़ हम लोगों ने ऐड ऑन करी। फिर हम लोग सीधे अंदर आ गए। अंदर आने के बाद आपको सबसे पहले दिखेगा पीएम संग्रहालय का एक स्ट्रक्चर, जिसमें कि आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें। अब हम चलेंगे संविधान की तरफ। संविधान के लिए हम लोग सीधे एंटर हुए और हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। यहाँ पे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक प्रतिमा दिखेगी जो बैक स्टैचू की तरफ लगती है। और अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ चलती हैं, और इतना शानदार है एआई टेक्नोलॉजी से निर्मित। ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हम तो देख के दंग ही रह गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीएम्बल्स, कॉन्स्टिट्यूशन, अपना अमेंडमेंट एक्ट। आप यहाँ आके अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। आपकी पॉलिटिकल साइंस स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं अपने देश के बारे में जानना तो इस म्यूज़ियम में ज़रूर आएँ। और इस म्यूज़ियम में आपको बताना चाहूँगी कि कि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी का पूरा इतिहास आपको मिलेगा। यहाँ इनकी गैलरी है, यहाँ पे एक ऐसा कमरा है जहाँ उनका निधन भी हुआ था, तो हम आपको बहुत जल्द वो दिखाएंगे। यहाँ देख सकते हैं आप कि जवाहरलाल नेहरू जी की ये जैकेट है। और अब आगे चलेंगे तो और भी हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। आप इस तरफ से देख सकते हैं, इसमें येलो स्टेप्स भी होते हैं, जिन स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारी मूवीज़ भी चल रही हैं। इंडिया पाक बार की मूवी भी देखी मैंने आराम से, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। अपनी नॉलेज को भी मैंने काफ़ी इन्हेंस किया। ये पूरा जो ब्लॉक ए है या ब्लॉक 1 कह सकते हैं, पूरा जवाहरलाल नेहरू जी को ही समर्पित है। यहाँ पे एक ऐसी बुक थी जिस पर रोशनी पड़ते ही यहाँ पे क्या होता है कि उसमें स्ट्रक्चर आता है, आपको पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। और ये वो कमरा है जहाँ पर हमारे माननीय जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत हुआ था। आंखें नम हुई थी हमारी देख के इसको, और वो आज भी वैसे के वैसा है जैसे पहले था। ये चीज़ें देखने को कहाँ मिलती हैं दोस्तों, तो आइए आप भी इसको एक्सप्लोर करिए हमारे साथ। अब हम आपको दिखाते हैं नेहरू जी का स्टडी रूम, क्योंकि वो पढ़ने के बहुत शौकीन थे, तो उनका स्टडी रूम भी काफ़ी खूबसूरत और शानदार है। और आप देख सकते हैं ये भी वैसे के वैसा ही है। इसमें इन्होंने आगे से फ्रेमिंग्स करा दी हैं कि कोई अंदर एंट्री ना कर सके। इसके बाद हम देखेंगे उनका लिविंग रूम, जहाँ पे वो अपना लिवलीहुड फॉलो करते थे और लोगों से बातचीत भी करते थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ सफाई वातावरण, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एसी पंखा भी चालू है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई नहीं रहता है। तो ये सब देखने के बाद हम बहुत ही ज़्यादा और एक्साइटेड हुए, और अब हम आगे बढ़े। फिर हम लोगों ने एक छोटी सी मूवी देखी। मूवी देखने के बाद हम लोगों ने देखा कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स कैसे होते हैं, और मूवी में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था और देश के बारे में बहुत कुछ जानने को भी मिल रहा था। इतना सब देखने के बाद हमने देखा
देखा जहाँ पे नेहरू जी ख़त्म हुए थे, उसके बाद उनके कमरे के बाहर हमने एक ऐसा सिनेरियो देखा कि उनकी तस्वीरें थी कि पूरा देश गमगीन हो गया था जब वो गए थे इस दुनिया को छोड़ के। ये देख सकते हैं आप उनके देहांत की तस्वीर, ये रुला देने वाली तस्वीर है, इंसान सुस्कियाँ ले सकता है इस तस्वीर को देख के। फिर आगे हम लोग ने देखा तोशखाना, यानी कि जो डिफरेंट कंट्री में वो विज़िट करते थे और वहाँ उनको ऑनर के रूप में गिफ्ट मिलते थे। तो ये काफ़ी सारे गिफ्ट हमने देखे जिसको देख के किसी की भी तबीयत खुश हो सकती है। क्रॉकरी सेट्स थे, कहीं वियतनाम, थाईलैंड, फ्रांस, मलेशिया, इंडोनेशिया, डिफरेंट कंट्री ने डिफरेंट चीज़ें दी हैं उनको, और ये सब आज भी प्रिजर्व हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आप शिप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कितना सुंदर एकदम स्ट्रक्चर है, और इसको इतने फाइनली रखा गया है कि आपको देखने में लगेगा कि हाँ आप कुछ नया देख रहे हो। इसके बाद हम लोग ने ऐसी चीज़ें देखी जिसे देख के खुद विश्वास नहीं हो रहा था, वाओ दिस इज़ अवर इंडिया, दिस इज़ अवर कल्चर ट्रेडिशन। आगे जाकर हमने देखा इंदिरा गांधी जी का कमरा जिसमें वो रहती थी, और ये कमरा भी बखूबी उतना ही खूबसूरत था जितना नेहरू जी का कमरा था। इसमें कमरे में भी वही सब स्ट्रक्चर्स थे, सोफ़े थे, लाइट्स थी। और फिर इसके बाद हम आपको दिखाते हैं नेहरू जी की समर ड्रेस। गर्मियों में वो यह ड्रेस पहनते थे और सर्दियों में यह ड्रेस पहनते थे। आप समझ सकते होंगे कि इन चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा गया। ये हाथी के दांत पे एक स्ट्रक्चर है जिसमें पूरे के पूरे गाँव बने हुए हैं, और ये भी गिफ्टेड है। नेहरू जी को ये भी गिफ्टेड किसी कंट्री ने दिया था। और ये आप देख सकते हैं, बांस पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, प्लेट पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि चाचा नेहरू को ऐसे ही चाचा नहीं कहा जाता था, सब उनसे प्यार करते थे। ये आप क्रॉकरी सेट भी देख सकते हैं काफ़ी सारे, और इसको हम कहेंगे ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इतनी अच्छी चीज़ें। फिर एरो को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते ही फिर हमने एक और मूवी देखी 10 मिनट की, जो थी हमारे डिपार्टमेंटल मूवी थी, और उस डिपार्टमेंटल मूवी में हमने काफ़ी चीज़ें सीखी। जैसे युद्ध हुआ था, युद्ध में लोगों ने कितना संघर्ष किया। फिर अब हमारा ये जो स्लॉट था ख़त्म होने वाला था, तो हम नीचे जा रहे थे क्योंकि हमें ब्लॉक 2 या ब्लॉक बी में जाना था। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। ब्लॉक 1 में तो इतना मज़ा आया, अब मैं ब्लॉक 2 देख रहे हैं आप। हमारी वीडियो ख़त्म होने वाली है क्योंकि वीडियो लंबी है, तो अब हमारी दूसरी वीडियो के लिए आप पार्ट 2 में जा सकते हैं और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।